नमस्कार। और तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको दरभंगा से दिखाते हैं, जहां नेशनल हाईवे पर द बर्निंग स्कूटी ने कोहराम मचा दिया। दौड़ती स्कूटी में जैसे ही आग लगी, स्कूटी सवार कूद गया। जब तक कोई कुछ करता तब तक पूरी स्कूटी जलकर राख हो गई। नेशनल हाईवे के बीचों बीच औंधे मुंह पलटी स्कूटी धू धू कर जलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटों ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक कर रख दी, तो द बर्निंग स्कूटी से दूर खड़े मुसाफिर अपनी आंखों से वो मंजर देखकर कांपने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सड़क पर दौड़ती स्कूटी में आग कैसे भड़क गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती, तब तक पूरी की पूरी स्कूटी जलकर राख हो गई। ये इसका पुराना गाड़ी है, बहुत काफी दिनों का पुराना है। ये कहता है बेच देंगे सर, बेचेगा तो लिख के ना देगा सर, हमको कुछ नहीं करना है इसके। सुपौल से मुजफ्फरपुर जा रहे चश्मा विक्रेता मोहम्मद इकबाल दरभंगा के दिल्ली मोड़ पर जैसे ही रुके, स्कूटी से चिंगारी छूटने लगी और देखते ही देखते शोले भड़कने लगे। जलती स्कूटी को छोड़कर मोहम्मद इकबाल दूर भागे, सबसे मदद की गुहार लगाने लगे। कुछ नहीं सूझा तो आग पर मिट्टी उड़ेलने लगे, लेकिन सब लोग मोबाइल पर वीडियो बनाते रहे। किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। तब तक पूरी की पूरी स्कूटी जलकर स्वाहा हो गई। यहाँ पर आए, चाय पिए, गाड़ी बंद किए, फिर वहाँ से स्टार्ट किए। यहाँ खुद ब खुद ये बताया कि गाड़ी में आग लग गया, उसको छोड़कर मिट्टी डाले। तो जो भैया भी गए वो भी मेरे साथ में मिट्टी डाले, तो रुका नहीं, फिर जल गया। पानी भी डाले सर, सब वीडियो बना रहे थे यहाँ रोक कर, मगर कोई पानी नहीं सर, मदद नहीं। अगर उसका फैमिली में अगर कुछ भी होता तो ऐसे बस सब वीडियो करता सर। आग की लपटों में घिरी स्कूटी ने दरभंगा के नेशनल हाईवे पर कोहराम मचा दिया। कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही। तब तक स्कूटी जलकर राख हो गई और सबने राहत की सांस ली। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। गिरिडीह के स्वीट शॉप पर गुंडों की फौज ने हमला कर दिया, कर्मचारियों से मारपीट की और सामान तहस नहस कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीच सड़क पर फटफटियां रुकी और गुंडों की टोली धड़धड़ाती हुई मां जगदम्बा स्वीट्स पहुंच गई। दुकान के कर्मचारियों पर अपशब्दों की बौछार करने लगे। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि अपराधियों की फौज डंडे चलाने लगी। स्वीट शॉप का काउंटर तहस नहस कर दिया, शीशे चकनाचूर कर दिए, कई किलो मिठाइयां फेंक दी। उस समय दुकान पर गिने चुने ही कर्मचारी थे और गुंडे आधा दर्जन से ज्यादा। चंद मिनटों में उत्पात मचाकर सारे के सारे गुंडे वहां से रफ्फू चक्कर हो गए। दुकान में फिर एक और स्टार्ट के बाद मार्केट की हाथापाई की और दुकान में रखे काउंटर को शीशे के काउंटर को हॉकी स्टिक से और डंडे से मार के तोड़ दिया। कैलकुलेटर मोबाइल भी तोड़ दिया था। लाठी और डंडाधारी गुंडों की टोली मिठाई की दुकान में उत्पात मचाती रही, दो कर्मचारियों पर वार करती रही, दुकान का सामान चकनाचूर करती रही। अपराधियों का रौद्र रूप देखकर वो कर्मचारी डर से कांपते रहे। कुछ पल के बाद जब सब कुछ बर्बाद करके गुंडों की फौज वापस लौटी, तो सरिया पुलिस को खबर की गई। दुकान में उत्पात की सीसीटीवी तस्वीरें भी दिखाई गईं। सरिया के व्यवसायियों ने उन गुंडों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। थाना प्रभारी से मिलकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हम सभी व्यवसायियों ने मांग किया है कि जल्द से जल्द आपराधिक तत्व के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। सरिया के मां जगदम्बा स्वीट शॉप में गुंडागर्दी की सीसीटीवी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए सरिया पुलिस अपराधियों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। गया का मेडिकल छात्र यूक्रेन से सही सलामत घर लौट आया तो पूरे परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी बिहार के हजारों स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
होनहार लाल यूक्रेन से सही सलामत घर लौटा तो पूरा परिवार खुशियों में डूब गया। जी हाँ, ये है गया के डॉक्टर नागेंद्र सिंह और सीमा सिंह के बेटे उत्कर्ष राज। MBBS की पढ़ाई करने 3 साल पहले यूक्रेन की राजधानी कीव गए थे तो डॉक्टर बनकर घर लौटने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही युद्ध का खतरा गहराया पूरा परिवार परेशान हो गया। हर पल दूर देश में फंसे बेटे की सलामती की चिंता सताती रहती थी। लेकिन आज जब वो दुलारा घर लौटा है तो सबकी जान में जान आई है। आपका पुत्र आ गया इंडिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ चला आया, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर युद्ध की स्थिति थी, इसलिए हम लोग पूरा सब परिवार घबराए हुए थे, चाह रहे थे कि वहाँ पर जो है शांति हो। युद्ध का तो हम लोग विरोध कर रहे थे। मेरा पुत्र आ गया तो मैं बहुत खुश हूँ। यूक्रेन में संकट गहराया तो परेशान परिजनों ने 50,000 रुपए का एयर टिकट खरीदकर उत्कर्ष राज को घर बुलवा लिया। लेकिन अभी भी हजारों भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी सकुशल वापसी को लेकर उनके माता पिता बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। फिर भी उन्हें न तो किसी तरह की कोई मदद मिल पा रही है और न ही सरकार की ओर से किसी तरह की सहायता दी जा रही है। भारत सरकार से ये कि सेफली जो भी इंडियन बच्चे वहाँ पे हैं उनको एक अच्छे प्राइसेस में फेयर के प्राइस में जो भी टिकट के प्राइसेस है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्राइसेस बहुत ही महंगा हो रखा है फ्लाइट्स के, तो एक रीजनेबल प्राइस में उनको घर बुला लिया जाए। सारे अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटे उत्कर्ष राज की वतन वापसी से गया का ये परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा, पर जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी सकुशल वापसी आखिर कब होगी? एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंघा एक्सप्रेस में एक मां ने नवजात को जन्म दिया। डॉक्टरों ने मां और नवजात बच्चे का हालचाल लिया और सौगात के साथ ही उन्हें कई तरह के गिफ्ट भी दिए। अगरतला रेलवे स्टेशन से खुली कंचनजंघा एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। एक एक करके रेलवे स्टेशन गुजरते जा रहे थे। तभी जैसे ही ट्रेन दलखोला रेलवे स्टेशन से खुली कि गर्भवती महिला यात्री प्रसव पीड़ा से कराहने लगी तो पूरी बोगी में कोहराम मच गया। महिला का दर्द बढ़ता जा रहा था तो ट्रेन पर सवार कुछ महिला यात्रियों की मदद से ट्रेन के बर्थ पर ही महिला को लिटाया गया और कुछ ही पल बाद उस बोगी में फूल सी प्यारी बच्ची की किलकारी गूंजने लगी। तब तक कंचनजंघा एक्सप्रेस अगले पड़ाव बारसोई रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी तो कटिहार के DRM ने नवजात शिशु और उसकी मां का हाल चाल लिया। किसी महिला ने जन्म दिया, इसलिए हम लोग यहीं पे बारसोई में डॉक्टर को बुलाए थे और हम लोग भी अटेंड किए और उनका हालचाल पूछे, उनको बधाई दिए। यात्रियों से खचाखच भरी कंचनजंघा एक्सप्रेस जब बारसोई रेलवे स्टेशन पर रुकी तो DRM से लेकर तमाम अफसर ट्रेन के उस स्लीपर कोच में पहुंचे जहां कुछ देर पहले ही नन्ही परी ने आंखें खोली थी। बोगी में सवार तमाम मुसाफिरों के चेहरे खिले हुए थे। गोद में नन्ही शहजादी को लिए मां की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। रेलवे के चिकित्सकों ने मां और नवजात बच्ची का हेल्थ चेकअप किया, उन्हें उपहार सौंपे और घर भेजने का इंतजाम भी किया। उनका बेटी पैदा हुआ है और हम लोगों की तरफ से मिठाई, जूस, पानी ये सब हम लोग दिया उनको और हमारे तरफ से सबके तरफ से नवजात शिशु को हम लोग जो है बधाई दिया, ब्लेसिंग्स दिया। तो देश की धड़कन भारतीय रेलवे मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक तो पहुंचाती ही है, मां की गोद में खुशियों का खजाना भी भर देती है। तभी तो किशनगंज से सवार ये महिला यात्री जब अपनी मंजिल पर उतरी तो उसकी गोद में नन्ही परी की किलकारी गूंजने लगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार।
बक्सर के हनुमान दास लाल हनुमान की वेशभूषा में भक्तों पर प्रभु राम का आशीर्वाद बरसाते हैं। उनकी भाव भंगिमा और जय श्री राम के नारे से हर कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। लाल रंग से पुता चेहरा, सिर पर लाल पगड़ी, हाथ में लाल गदा, रुद्राक्ष की मालाओं से लदा गला और जुबान पर जय श्री राम। ये मिनी काशी यानी बक्सर की धरती है भैया। यहाँ के कण कण में राम हैं, रोम रोम में राम बसे हैं। तभी तो जब नीचे से लेकर ऊपर तक लाल रंग में रंगे ये लाल हनुमान बक्सर की गलियों में श्री राम के जयकारे लगाने लगते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लग जाता है। ये हमको हो गया सर करीब 60 साल और 60 साल से इसको पूजा पाठ करते हैं। इसको सुमर करके हनुमान जी के नाम से हम चलते हैं। ये है 60 साल के हनुमान दास, जिनके नाम में ही हनुमान है, तो भला हनुमान क्यों न बने। इसीलिए जब लाल रंग में रंगे राम भक्त हनुमान दास हनुमान की वेशभूषा में प्रभु राम का संदेश फैलाने बक्सर के गली मोहल्लों की ओर निकल पड़ते हैं तो श्रद्धा से हर किसी के सिर इस राम भक्त के सामने झुक ही जाते हैं। तो ये राम भक्त भी हर किसी पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बरसाना नहीं भूलते। बक्सर की गलियों में हनुमान दास की आज यही पहचान बन गई है। वो अपने रूप से अपने पैसा मिल जाता है आपको, हम बोलते नहीं है किसी से। कितने लोग हैं यहाँ बक्सर में जो बहुरुपिया बनते हैं, 2 पैसा कमाते हैं? ये सर बड़े रुपया तो अब खत्म हो गया है, एक ठो हनुमान दास रह गया है। बक्सर का ये हनुमान न जाने कितने सालों से बक्सर के गली मोहल्लों में भक्ति की धारा बहाता आ रहा है। तभी तो उनकी प्रसिद्धि आज बक्सर से दूर दूर तक पहुंचने लगी है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। पटना में हुए कैट शो में जब बिल्ली रानी का इतराना सबको भा गया, जब पुसी कैट रैंप पर कैट वॉक करने लगी तो वो नजारा देखने लायक था। कोई अपनी झबरीली बिल्ली को पुचकार रहा है तो किसी को चितकबरी बिल्ली पर दुलार आ रहा है। मौका था वेटनरी कॉलेज में हो रही कैट शो का, तो बिहार के बिल्ली प्रेमी क्यों पीछे रहते। प्यारी दुलारी बिल्लियों को सजाया, संवारा और गोद में उठाकर पहुंच गए वेटनरी कॉलेज ग्राउंड। तभी कैट शो के ज्यूरी मेंबर राउंड पर पहुंच गए तो बिल्लियों की सेहत और खूबसूरती की परीक्षा होने लगी। इसके आयोजन के पीछे यही उद्देश्य है कि बिल्ली पालने वाले जो भी हमारे बिल्ली पालक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसपे वो शेयर कर सकते हैं कि कैसे मैनेजमेंट करें, रख रखाव करें। कैट राउंड के बाद जब इन बिल्लियों को ग्रीन कारपेट पर उतारा गया तो उनकी कैट वॉक हर किसी को दीवाना बनाने लगी। व्हाइट कैट ने तो रैंप की अग्नि परीक्षा पार कर ली, लेकिन जब ब्लैक कैट ग्रीन रैंप पर चलने लगी तो अचानक फिसल कर गिर पड़ी। फिर तो ग्रीन कारपेट पर एक के बाद एक इठलाती और इतराती बिल्लियां आती गईं और अपनी चाल ढाल और नखरों से पशु प्रेमियों का दिल जीतती रहीं। आए थे और आज हम लोग 5 कैट लेके आए हैं। कहाँ से आए हैं? खगौल। कितना दिन से बिल्ली पालते हैं? 5 years बैक। पूछना चाहिए क्योंकि बिल्ली पोसने से घर में बरकत आता है, सुनते हैं ऐसा, लेकिन हम लोग तो बस इसी तरह से पोसते हैं और अच्छा लगता है। 5-6 साल से पोस रहे हैं। वेटनरी कॉलेज में लंबे समय बाद हुए कैट शो में पशु प्रेमियों को बेजुबानों पर प्यार बरसाने का मौका मिला। साथ ही पशु पालकों को अपने पालतू कैट के रख रखाव और देखभाल के भी कई बेहतरीन टिप्स मिले। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। राजस्थान की सड़क पर 2 बेजुबानों के अद्भुत प्रेम की तस्वीर दिखी। एक घोड़ी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वहीं दूसरी घोड़ी उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ती रही। उदयपुर की सड़क पर एक एम्बुलेंस के पीछे भागती इस घोड़े की तस्वीर जिसने भी देखी
वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हुई, लेकिन जब लोगों को इस खबर के बारे में पता चला तो लोगों की जिज्ञासा इस खबर में और बढ़ गई। दरअसल ये तस्वीर एक बेजुबान के प्यार की कहानी बयां कर रही है। सड़क पर एक पशु एम्बुलेंस में एक बीमार की घोड़ी को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। दौड़ती कोई और नहीं, उसकी बहन है। एक घोड़ी के बीमार होने की कॉल पर एनिमल एंड सोसाइटी के लोग एम्बुलेंस लेकर हरिदास जी की मगरी क्षेत्र पहुंचे और उसे इलाज के लिए ले जाने लगे, लेकिन उसकी बहन भी एम्बुलेंस के पीछे करीब 8 किलोमीटर तक दौड़ती हुई अस्पताल तक पहुंची। रेस्क्यू करके और एम्बुलेंस में शिफ्ट करके हॉस्पिटल ला रहे थे, तभी एम्बुलेंस चालक ने देखा कि पीछे पीछे एक घोड़ी आ रही है। तो फिर हमने एम्बुलेंस धीरे धीरे 5 या 7 की स्पीड में लाए और हॉस्पिटल घोड़ी को लेके आए इलाज के लिए। तो देखा कि जो उसकी बहन थी वो भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे साथ में आ गई। बेजुबानों के बीच रिश्ते और भावना को बताने वाले इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो इसका कायल हुए बगैर नहीं रह पाया। यह मेवाड़ है। यहाँ पर चेतक ने भी स्वामी भक्ति के लिए महाराणा प्रताप जी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यहाँ के कण कण में प्रेम स्नेह है। यह घटना जिस प्रकार से वायरल हो रही है, यह मेवाड़ की मिट्टी को, मेवाड़ के प्रेम को और मेवाड़ के स्नेह के साथ आपसी भाईचारा को दर्शाती है। एनिमल एंड सोसाइटी ने दूसरी घोड़ी को भी अपने हॉस्पिटल में बीमार घोड़ी के पास में रखा है। फिलहाल दोनों घोड़ी हॉस्पिटल में हैं, जहां एक का इलाज चल रहा है तो दूसरी उसके समीप मौजूद है। बेजुबानों के बीच का ये प्यार अब लोगों की जुबान पर है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 नेटवर्क, उदयपुर। मध्य प्रदेश का एक डिजिटल भिखारी छुट्टे नहीं होने का बहाना नहीं सुनता, क्योंकि क्यूआर कोड से भीख लेता है। जी हां, आप भी देखिए इस डिजिटल भिखारी की अनूठी कहानी। बस यही तस्वीरें देखनी बाकी रह गई थी। डिजिटल युग की ये सबसे दिलचस्प तस्वीरें हैं, क्योंकि ये महाशय गले में बारकोड लटकाए घूम रहे हैं। ये ना चनाचूर बेच रहे हैं, ना गर्म चाय की प्याली। ये तो खाली हैं और झोले भी खाली है। इसीलिए गली मोहल्ले में घूमकर भीख मांगकर अपनी खाली झोली भर रहे हैं। इनकी झोली कितनी भरती है, कैसे भरती है, इसका फलसफा इन्हीं की जुबानी सुन लिया आपने। खोली का पता भी जान लिया आपने, अब जरा इनका बैंक का पता भी जान लीजिए। डिजिटल भिखारी हेमंत सूर्यवंशी का कहना है कि छिंदवाड़ा के साधना सहकारी बैंक में बाकायदा उनका खाता भी है। छिंदवाड़ा कौन से बैंक का खाता है? ये साधना सरकारी बैंक, नगर निगम। हेमंत सूर्यवंशी का कहना है कि वो पहले किसी जगह काम करते थे, लेकिन वहां पैसे नहीं मिलते थे। 3-4 महीने में सप्ताह भर के पैसे मिलते थे, जिससे गुजारा मुमकिन नहीं था। तो हेमंत ने भीख मांगना शुरू कर दिया। तनख्वाह नहीं दिए, 3 महीने 4 महीने में पैसे मिलते थे। कितने? एक हफ्ते के। अनिल बोकड़े और जीतू घोड़े, ये सुपरवाइजर है। कहाँ के? नगर निगम के। जब उनसे हमने बोला बाबा तुम्हारा हाजिरी हमको दिखा के पैसे हमको दिलाओ, वो बोलते हैं बाबा ये कटोरा। डिजिटल भिखारी हेमंत सूर्यवंशी का कहना है, जब वो भीख मांगता था तो ज्यादातर लोग चिल्लर नहीं होने का हवाला देते थे। ऐसे में इसने डिजिटल तकनीक का सहारा लेते हुए बारकोड के जरिए भीख लेना शुरू कर दिया। जो लोग चिल्लर नहीं होने की बात करते हैं, उनसे वो बारकोड के जरिए भीख लेते हैं। हेमंत का भीख मांगने का अंदाज भी निराला है। गाना गाकर वो भीख मांगता है।
बाबूजी चिल्लर नहीं तो फोन पे या गूगल पे से भीख दे दो। डिजिटल तकनीक के चलते लोग आसानी से बारकोड स्कैनर कर भीख दे देते हैं। वैसे भीख मांगना न सामाजिक लिहाज से अच्छा है न कानूनी लिहाज से, लेकिन इस डिजिटल भिखारी के सामने सारे तर्क बेकार हो जाते हैं, क्योंकि इसका अंदाज थोड़ा हटके है। चिल्लर ना ही सही, फोन पे से ही भीख मांगने का इनका अंदाज शहर भर में चर्चाओं में है। पैसे कमा लेते हो दिन में, वो आप लोगों के ऊपर है कि मंदिर में अपन जब पूजा करने जाते हैं तो अपने को प्रसाद कितना मिलेगा इसकी क्या गारंटी। तो मैं क्या बताऊं आपको बाबूजी। जय हिंद। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।